क्या हुआ भाई साहब, आपसे देखा नहीं जा रहा था? अरे भैया किसको नहीं, वो तो है अलबेला के राइटर्स को बोल रही हूं। आपसे देखा नहीं जा रहा था कि सयूरी और कान्हा पास आ रहे हैं कि एन मौके पर आप ट्विस्ट ले आए हैं। अब देखिए ना, जहां इन दोनों का रिश्ता जो है वो सज रहा था, संवर रहा था, वो एक दूसरे रिश्ते के टूट जाने से खतरे में आ गया। इन शॉर्ट कुसुम यानी कान्हा की बहन का रिश्ता आया था, टूट गया और ठीकरा फूटा सयूरी के सर पर। तू बहुत मनुष्य है। तेरा साया जिस किसी पे पड़ेगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया और आज तूने मेरी भी खुशियां छीन ली है। बंदूक की गोली से इंसान बच सकता है, लेकिन तानों की बौछार से बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। गोलियों से ज्यादा तानों से भरी बातें दिलों में चुभती हैं। ये जो किया वो जानबूझ के किया ना तुमने? अच्छी खासी मायके चली गई थी, पता चल गया होगा कि कुसुम को देखने के लिए लड़का आ रहा है, तो दौड़ क्या गई यहाँ पे? जख्म तो भर भी सकते हैं, लेकिन ताने जिंदगी भर याद रहते हैं। सयूरी तो पहले सिर्फ सासू माँ से खरी खोटी सुनती थी, लेकिन अब तो ननद भी सयूरी को अपना निशाना बना रही है। मेरे बाल नोच डाल, मेरा चेहरा भी बिगाड़। यही चाहती है ना तू? यही चाहती है कि मेरा चेहरा खराब हो जाए, फिर बाकी कोई लड़का देखने ना आए? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, पूरा ऐसा ही होगा। हाँ करना, शादी मिल गई तुझे, बोल यही चाहिए था ना तुझे? सयूरी अपनी ससुराल में भलाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए बुराई बन जाती है। अब ये जो तानों की बौछार हो रही है, उसका कारण ये है कि कान्हा की बहन कुसुम को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन वो लोग कुसुम को रिजेक्ट कर देते हैं। कुसुम अपनी रिजेक्शन नहीं सह पाती, जिसके कारण उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसी गुस्से में आकर सारी भड़ास सयूरी पर निकालती है। अपनी सुंदर बीवी से कह कि वो लोग हमें रिजेक्ट करके चले गए। ये सारी चीजें कान्हा बस खड़े रहकर सुन रहा होता है, क्योंकि वो बीवी और परिवार के बीच फंसा होता है। जैसा लगता है कि मैं इनकी जिंदगी में बवालियत लेके आई कि कुछ ना कुछ होता है, बट मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। मतलब मैं तो बहुत सब सच्ची तारीफें करी थी, जैसे शी इज सो प्रिटी, संस्कारी है एंड एवरीथिंग, पर वो लोग ऑफेंड हो गए, पता नहीं क्यों। वो उन लोग का प्रॉब्लम है। कुसुम को ऐसे लगता है कि शादी के लिए जो लड़का है वो हाँ बोल दे, लेकिन वो ना बोल के चला जाता है, तो पूरा गुस्सा निकलता है सयूरी पर। ऑफ कोर्स जब माँ और सयूरी के बीच में नहीं बनती है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो कान्हा ही बीच में पिसा जाता है। उसी को दोनों साइड्स को कन्विंस करना पड़ता है। सयूरी तो अपने मैके होती है, लेकिन जब उसे खबर पड़ती है कि कुसुम को लड़का देखने आने वाला है, तब वो सीधे अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसकी ये अच्छाई काम नहीं आती। बेसिकली मुझे शुरुआत में पता चला था कि लड़का आ रहा है दीदी को देखने, और माँ ने कहा था कि सयूरी को बिल्कुल मत बताना। एंड मैं रश्मि को बता रहा होता हूँ, तब सयूरी सुन लेती है और वो एक्साइट होकर आ जाती है। अभी आप कुछ कबाब और हड्डी कह रहे थे, आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? हाँ, मतलब इनको बुलाया भी नहीं था, क्यों आए यहाँ पर? नहीं इनवाइट किया था ना आपको यहाँ आने के लिए। भाभी माँ। हाँ बेटा। सयूरी को खरी खोटी सुनाने के बाद एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन सयूरी के साथ बस कान्हा खड़ा रहता है, क्योंकि हालात कैसे भी हों, कान्हा सयूरी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कान्हा इस सिचुएशन को कैसे संभालता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।